हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीनिया चैनल। मैं हूं मनदीप मैनी। आज की कहानी यू का पार्ट है और ये स्टोरी मेरी इस सेकंड फेज़ की लास्ट स्टोरी है। ये स्टोरी मास्टरमैन, चांसलेस हीरो, कैंसा पजलिंग, टाइम आउट और आतिशराज की ट्रायोलॉजी के आगे की है। और इस स्टोरी के साथ ये फाइंड मी सागा और फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा। इस मूवी का नाम है द फायरवॉल्स इट्स माई वे। तो अब मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। टाइम आउट मूवी के एंड में थीवे क्लाउड टाउन में फैल रहा था और अभी इस टाउन में कोई भी सुपर हीरो नहीं है। पब्लिक इतने काले बादल को देख डर रही है। वाइट कॉप स्पीकर के ज़रिए सबको शांत रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने की बातें बोल रहा है। अंदर से वाइट कॉप भी परेशान है, जो उसकी लड़खड़ाती आवाज़ से पता चल रहा है। वाइट कॉप कॉल करता है डॉक्सी और लोगों के डर के बारे में बताता है। डॉक्सी बोलता है कि वो हेडक्वार्टर में इसे सब देख रहा है और उसने ज़ूमा और अर्थमैन को मैसेज कर दिया है। हॉस्पिटल में कौन सा काफ़ी उदास है क्योंकि फैमिली के नाम पे अब उसके पास कोई भी ज़िंदा नहीं है। परेशान भी है अपने बदतर विजुअल के कारण, अंदर से एकदम खाली और टूट चुका है। ज़ूमा और एडलेडी उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर चुके हैं। अर्थमैन अपने घर पे कैंसा के रहने का इंतज़ाम करके हॉस्पिटल पहुंच चुका है। येलोमैन कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। सभी कैंसा के पास मिलते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, कैंसा काले आसमान को देखता है और बोलता है कि अभी घर जाने का समय नहीं है क्योंकि कई जिंदगियां खतरे में हैं। सभी जान चुके होते हैं मगर कैंसा को घर पहुंचाना भी ज़रूरी है, पर कैंसा नहीं मानता। इतने में ही वहाँ पर येलोमैन हॉस्पिटल के अंदर से बाहर आता है इनके पास। कुछ और बोले इससे पहले ही कैंसा उसे बोलता है कि जल्दी से पोर्टल खोलो, हमें हेडक्वार्टर जाना है। येलोमैन सबका चेहरा देखता है और पोर्टल खोलता है। डॉक्सी सभी को लैब में देख कर बताने लगता है कि क्लाउड के कारण लोगों के चेहरे पे डर बढ़ता ही जा रहा है, मगर अभी तक क्लाउड की तरफ से रोर के अलावा कोई अटैक नहीं किया गया है। सिचुएशन कंट्रोल में है, पर कुछ भी हो सकता है कभी भी। मास्टरमैन इस टाउन की न्यूज़ देख रहा होता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि क्या वहाँ जो दिखाया जा रहा है सब सच है। उसका फ्रेंड उसे ग्राउंड रियलिटी बताता है और कॉल के दौरान ही रोर के साथ एक अटैक होता है मीडिया वैन के एंटीना के ऊपर, जिससे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। हेडक्वार्टर से सभी हीरोज क्लाउड की पावर का सैंपल देखते हैं और ये छोटा सा अटैक ही काफ़ी पावरफुल होता है क्लाउड के अटैक के मुकाबले में, क्योंकि कुछ सेकंड्स में ही थीविल के अटैक ने टाउन के 40% हिस्से को तबाह कर दिया होता है और लोग अब दहशत में एक ही जगह पे मानो चिपक से गए हों। वाइट कॉप फिर स्पीकर से कोशिश करता है दिलासा देने की, पर कुछ सहमे हुए बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं। वो समझ जाता है कि अभी की सिचुएशन छोटे बच्चों को भी अपने आप समझ आ रही है, तो वो क्या ही किसी को उम्मीद दे पाएगा। ये देख कई आंखें भीग जाती हैं। फिर एक गली से सभी हीरोज लोगों के सामने आने की एंट्री होती है। डॉक्सी के मॉनिटर पे आई प्लैनेट टेक की एक नई स्पेसशिप काफ़ी तेज़ी से प्लैनेट की तरफ आती दिखाई देती है। डॉक्सी को थोड़ी हिम्मत मिलती है ये देखकर, मगर वो ये किसी को भी नहीं बताता। लोगों के बीच हीरोज़ खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि वो जिधर से भी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्लाउड उसी जगह अटैक करता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। यह सब देख अब लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। इतने ही समय में एक काली टुकड़ी के साथ ईविल रोर स्पेसशिप का ओनर, जो कि क्लाउड के ऊपर से सब देख रहा होता है, ग्राउंड की तरफ आता है। येलोमैन आगे बढ़ता है और पूछता है कि अगर तुमने हमें मारना ही है और प्लैनेट की लाइफ पावर लेके ही जाना है तो इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो? जंग शुरू करो और ले जाओ। ईविल रोर हंसता है और बोलता है कि मेरे गुलाम को करैक्टर ने रोका था और इतना पावरफुल और तेज होने के बावजूद भी वो नियति पे सब छोड़ ऐसे भागा था जैसे वो कोई छोटा नाकाबिल बच्चा हो। अब मुझे उसे दिखाना है कि पावर से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर पावर पास है तो नियति भी खुद को बदल लेगी। उसे यहाँ आने दो क्योंकि मुझे उसकी ज़िंदगी और मौत से बहुत फ़र्क पड़ता है।
तुम लोगों की ज़िंदगी तो अब तुम्हारे बस में है ही नहीं। येलो मैन सभी बातें सुन लेता है और कुछ नहीं बोल पाता। इतने में ही एक सफ़ेद कपड़े पहने बच्चा उनके सामने फल फेंकता है और बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि इस फल की नियति क्या है। एवल रोर हंसता है और उस फल पे अटैक करने के लिए अपनी रोड को चार्ज करता है, पर जैसे ही अटैक रिलीज करने लगता है उससे पहले एक छोटा जानवर तेजी से वहां आकर फल उठाता है और उसके सामने से आगे चला जाता है। सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट लौट आती है और वही बच्चा बोलता है, तुम दुखी मत हो, यह उन दोनों की नियति थी, शायद तुम्हारी भी लिखी जा चुकी है। इवलरोर उस बच्चे को अपनी ताकत से अपने पास खींचता है हवा में। उसके माँ बाप एकदम से डरते हैं, मगर अगले पल ही अपने आप शांत हो जाते हैं। बच्चा इवलरोर की आंखों में आंखें डाल बिना डर के देख रहा होता है। इवलरोर बहुत कोशिश करता है अपने भयानक चेहरे से और पावर से उसे डराने की, मगर बच्चा नहीं डरता। इवलरोर उसे फिर हवा में से उतार ज़मीन पे ले आता है और छोड़कर अपनी टुकड़ी के साथ स्पेसशिप की ओर जाने लगता है। बच्चे के माँ बाप उसे संभालने आगे आते हैं, पर बच्चा हीरोज़ की तरफ मुड़ के बोलता है कि नियति ने तुम्हें हमारे लिए बनाया है, तुम भी फिक्र मत करो क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं हो। यही बात सुन के कैंसा बोलता है कि हाँ, मैं भी देख चुका हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं हैं। फिर बच्चा माँ बाप के साथ अपनों के बीच जाता है और जैसे ही दोबारा सामने आता है उसके कपड़े बदल चुके होते हैं और गंदे होते हैं। वो बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे पानी चाहिए। माँ बोलती है कि जाके पी आओ, तो वो बोलता है कि नहीं, उसके साथ चलो, उसे काले बादल से डर लग रहा है। यह सुनकर और उसके कपड़े देखकर सभी चौंक जाते हैं। अर्थमैन बोलता है कि ऐसा पहले उसके साथ हो चुका है जब वो कमज़ोर पड़ा था। येलो मैन भी हाँ में बोलता है कि इसका मतलब है वो हमारे आसपास ही है। इतने ही समय में इवल रोर स्पेसशिप में पहुंच जाता है। टुकड़ी के बिना वो अकेला होता है और उसकी रोड का पावर डाउन हो रहा होता है। थीविल फिर रोर करता है और फिर अटैक करना शुरू करता है। येलो मैन आगे बढ़ता है और अपनी पावर से एक पावरफुल शील्ड बना देता है मिरर के जैसी थीविल के बिल्कुल नीचे। थीविल का अटैक ग्राउंड पे नहीं पहुंचता, मगर येलो मैन नहीं जान पाता कि उसने ये कैसे किया और उसमें इतनी पावर कब आ गई। मास्टरमैन तभी बाइक से वहां पे पहुंच जाता है। उधर स्पेसशिप से काली सेना उस मिरर शील्ड को तोड़ने लग जाती है। मास्टरमैन सिचुएशन को समझकर हैरान भी हो जाता है और संतुष्ट भी। उधर इविल रोर सिनेवर को बुलाता है, जो काफ़ी उदास और टूटा हुआ सा लगता है, और उसे अपना रोड देकर बोलता है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, तुम खेलो जैसा खेलना चाहते हो उनके साथ। सिनेवर को नहीं पता होता कि अभी हुआ क्या और क्या हो रहा है, बस वो इविल रोर की रोड की पावर को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। इविल रोर अपने एक साथी को बुलाता है और दोनों वहां से पोर्टल खोल हेल टेम्पल की ओर बढ़ने लगते हैं। सिनेवर उनके जाने के बाद पूरी सिचुएशन को देखता है और बोलता है कि हमारे कंट्रोल में आखिर है ही क्या। रोड के ज़रिए वो थीविल की पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण थीविल का रोर और भयानक और लंबा हो जाता है। फिर अटैक करवाता है मेरे शील्ड पे। टुकड़ी के बारे में जानने के बाद भी कुछ ही पावरफुल अटैक्स के बाद शील्ड टूट जाती है। इस समय के दौरान येलो मैन बहुत सी जिंदगियों को एक पोर्टल के ज़रिए एक दूसरे फ्रेंडली प्लेनेट पे भेज चुका होता है, जिसके बारे में डॉक्सी को उसने पहले ही बता दिया होता है। अटैक के जवाब में इस बार अर्थमैन अपनी तरफ से इमारतों के ज़रिए एक क्रिस क्रॉस बनाता है, जिससे जा रहे लोगों पे अटैक का असर नहीं होता, और फिर रेड लेडी भी अपनी पावर से उस क्रिस क्रॉस को थोड़ा मजबूत करके शील्ड तरह बना देती है। कैंसा, ज़ूमा और मास्टरमैन ये देखकर खुश होते हैं कि तभी डॉक्सी की आवाज़ आती है कि क्लाउड के ऊपर अब बहुत सी स्पेसशिप सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है। वो स्पेसशिप्स हमारे प्लेनेट के चारों तरफ फैल रही हैं। यह बात सुनकर येलो मैन बोलता है कि हर जगह पे हम जाकर सबको नहीं बचा सकते हैं। डॉक्सी बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे मास्टर ने यहाँ इतने साल रहकर ऐसे ही नहीं मज़े लिए, काम भी बहुत किया है, तैयारी भी बहुत सारी की है। येलोमैन ग्राउंड को छू कर डिटेक्ट करता है। बहुत सारे आई प्लैनेट के टेक अब डॉक्सी के एक्टिव करने के बाद एक्टिव हो रहे हैं। अर्थमैन डॉक्सी से पूछता है कि तुम्हारे मास्टर अभी है कहाँ। डॉक्सी रिप्लाई करता है कि वो हमारी गैलेक्सी में एंटर तो कर चुके हैं,
पर अभी भी प्लैनेट से दूर हैं। सिनेवर की स्पेसशिप्स अभी पूरे प्लैनेट पे फैल चुकी हैं और बिल्डिंग्स को तबाह कर रही हैं। गवर्नमेंट्स उनसे मुकाबला करने की डिफेंस सिस्टम से कोशिशें कर रही है और साथ ही में यूनाइटेड कंट्रीज़ की कुछ स्पेशल फोर्सेस भी मुकाबला कर रही हैं। स्पेस में करैक्टर के सामने बहुत ही टाइट सिचुएशन है, क्योंकि सिनेवर रॉड की पावर से स्पेसशिप्स को बना रहा होता है और उसकी बनाई मैजिकल स्पेसशिप्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है नॉर्मल टेक के मुकाबले में। करैक्टर सिनेवर को रोकना चाहता है अपना सेक्रीफाइस देके, मगर उसे ये भी लग रहा होता है कि उसकी नई टीम को अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। इतने ही समय में करैक्टर आए प्लैनेट टेक को महसूस करता है और वेल्डन डॉक्सी बोलकर पीछे हट जाता है। केंस और आतिशराज एक गली में आपस में झगड़ रहे होते हैं। केंस क्योंकि कुछ ही समय पहले अपनी फुल फॉर्म में आया है और देख रहा है कि जहाँ वो था वो जगह सच में खूबसूरत है, मगर कुछ लालची लोग फ़ायदे के लिए सब कुछ ही दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं यहाँ पर। फिर भी वो स्पेसशिप्स और उनके अटैक से हो रही बर्बादी को देख एंग्री रिएक्शन देता है और आतिशराज से कॉर्पोरेट करने के लिए बोलता है कि उससे कुछ नहीं होगा, बस वो उसे स्वीट देता रहे या उसके रिलेटेड आइडिया देता रहे। आतिशराज की बॉडी केंस के कारण बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो चुकी है, फ्लैक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और क्विक हील, पर उसके अंदर का जो डर होता है उसके आगे वो कमज़ोर पड़ा होता है और बोलता है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं करना और तुम चुप रहो। हेडक्वार्टर से डॉक्सी टीम को बताता है कि काली सेना अलग अलग दिशाओं से वेपन्स के साथ उनके करीब पहुंचने वाली है। जो लोग लड़ना चाहते थे उन्हें छोड़कर सभी को दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया जाता है। पोर्टल बंद हो चुका है। येलो मैन फिर भी फोकस कर रहा होता है। इतने ही समय में ऊपर बनाई अर्थमैन और रेड लेडी की शील्ड टूटने लगती है और गलियों से काली सेना टीम पर अटैक करने लगती है। येलो मैन को बीच में छोड़ सभी खुद को कवर करते हैं। काली सेना येलो मैन पे अटैक करती है, मगर येलो मैन के पे किए अटैक उन्हीं पे रिवर्स हो जाते हैं। ये देख टीम उसकी चालाकी से काफ़ी इम्प्रेस होती है, पर काली सेना अपना टारगेट चेंज कर लेती है। येलो मैन के पोर्टल से एक के बाद एक कई पावरफुल एनिमल पेट्स निकलते हैं जिन पे वेपन्स का इफेक्ट नहीं होता। इससे टीम को थोड़ा आराम मिलता है लड़ने के बाद। प्लैनेट के बाकी प्लेसेस पे डॉक्सी करैक्टर के टेक से सिनेवर के काफ़ी मैजिकल स्पेसशिप्स ख़त्म कर उनकी पावर को एक कंटेनर में भर रहा होता है, पर काली सेना फिर भी डॉक्सी के अटैक से बच रही होती है, मगर कम हो रही होती है कई प्लेसेस में, क्योंकि ज़ूमा भी आसपास के प्लेसेस पे जंप करके स्पेसशिप्स को ख़त्म कर रहा होता है। सिनेवर स्पेसशिप्स बनाना छोड़ देता है और ख़ुद ग्राउंड पे जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि इतनी तबाही बाद भी उसे करैक्टर नज़र नहीं आ रहा होता। करैक्टर एक दूसरी गैलेक्सी के प्लैनेट के करीब पहुंच चुका होता है जहां उसे मदद मिलने की पूरी उम्मीद होती है। आतिशराज गली से बाहर आते समय कई लोगों को मरते देखता है स्पेसशिप्स के कारण। उसे उनके अटैक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कैंस की पावर के कारण, मगर लोगों की मौत देखकर वो अंदर से बदलने लगता है। जब काली सेना उसके सामने आती है और दूसरों को मारती है तो वो कैंस की पावर का यूज़ करता है और उंगलियां कांटेदार होकर उनके आर पार हो जाती हैं। ये देख वो खुद अनकंफर्टेबल फील करता है, पर अब वो रुक नहीं सकता। उसने ना जाने अब तक कितनी जानें बचा ली होती। ये सोच कर जोश में काली सेना को ख़त्म करने लगता है। डॉक्सी का सिस्टम उसकी एलियन पावर को डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी कई जगह पे हवा की रफ्तार, आग की लपटें, स्नोबॉल्स को सिस्टम डिटेक्ट करता है, मगर डॉक्सी समझ नहीं पाता। डॉक्सी फिर एक के बाद एक स्पेसशिप्स को उन प्लेसेस पे मैनुअली ऑपरेट करता है और ग्राउंड रियलिटी चेक करने लगता है और देखकर हैरान हो जाता है। इधर हीरोज़ की टीम काली सेना के मुकाबले कमज़ोर पड़ रही होती है, क्योंकि काली सेना की गिनती काफ़ी बढ़ चुकी होती है। सभी अलग अलग हीरोज़ को धीरे धीरे एक जगह एक साथ लेकर आ जाती है काली सेना। फिर ऊपर से थिवल अटैक करता है हीरोज़ पे, तो ज़ूमा उस अटैक को इनलार्ज होकर सह लेता है। रेड लेडी अपने अटैक से काली सेना को मसलती है, पर थिवल फिर से अटैक करता है, तो ज़ूमा क्विकली रिएक्ट करता है काली सेना पे से अपनी आर्म को टकराता है और पीछे धकेल सभी हीरोज़ को लेकर जंप करके वो हेडक्वार्टर चला जाता है। स्नेवर हीरोज़ को ऐसी हालत देखकर खुश होता है और रॉड के साथ नीचे आने लगता है।
डॉक्सी दूसरे हीरोज़ के साथ बात करके सभी को हेडक्वार्टर की तरफ बुलाता है, क्योंकि सारी तबाही का कनेक्शन उनके टाउन से ही है। करैक्टर दूसरे प्लेनेट पे एक महल के अंदर आंखों देखी हकीकत बता रहा होता है और बेहतर मदद की उम्मीद कर रहा होता है, पर रानी बहुत बड़ी डील फिक्स करना चाह रही होती है उसके साथ। करैक्टर उसे फिर से चल रही सिचुएशन के बारे में बताने लगता है तो वह ज़ोर से सुन लिया मैंने बोलती है। करैक्टर समय और उसके साथ बर्बाद करने की बजाय वहाँ से निकलने लगता है। इतने समय में ही महल के शाही मंदिर से एक शाही दंड चोरी हो जाता है। रानी उसके लिए भागती है और राजकुमारी की हिफाजत करने के लिए बोलती है। करैक्टर भी उनके इस मामले में अपने आप को नहीं डालता और अपनी स्पेस स्पीड में बैठ फुल स्पीड में धरती प्लैनेट स्पेस स्पीड में सेट कर देता है। जैसे ही स्पेस स्पीड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, एक लड़की का हाथ करैक्टर के कंधे पे टिकता है और आवाज़ आती है, लालची लोगों का हर समय ही मुनाफे की भूख रहती है, भले ही बदले में खुद की नज़रें क्यों ना हों। करैक्टर उसके हाथ पे हाथ रखता है और सामने लाता है और उसके पीछे दंड देख के उसे बोलता है कि बच्चों के पास खाने की थैली अच्छी लगती है, पिटारा नहीं। इस पे वो हंसती है और जवाब में बोलती है कि बच्चों के हाथ में ना। स्पेस स्पीड आगे बढ़ने लगती है। डॉक्सी ज़ुमा की बॉडी को हीलिंग चैम्बर से कनेक्ट करके हील करना शुरू करता है और सभी की पावर्स को एनालाइज करता है। सभी ने ही अपनी प्रीवियस पावर से अच्छा जंप किया होता है। स्नेवर ग्राउंड पे पहुंच चुका होता है और रोड से ग्राउंड को हिट करना शुरू कर देता है। डॉक्सी मॉनिटर पे सब देखता है और बाकियों को बुलाता है। क्या तुम अब कुछ कर पाओगे? येलोमैन बोलता है कि बिना कोशिश किए कैसे बताऊं, और पोर्टल की तरफ जाने लगता है। पर मास्टरमैन तेजी से पोर्टल पार करके ज़ोर से स्नेवर को टक्कर मारता है और पूछता है, अरे ज़्यादा तो नहीं लगी? स्नेवर के हाथ से रोड थोड़ा दूर गिरता है तो स्नेवर मास्टरमैन पे अपनी पावर से अटैक करता है, जिसे रेड लेडी हैंडल करती है। स्नेवर को गुस्सा आता है और वो रोड को अपनी ओर खींचता है, पर बीच में कैंसा आकर रोड को पकड़ लेता है, मगर उसे वो दर्द का ज़ोरदार झटका देता है और वो कुछ रोशनी के बने विजुअल देख गिर जाता है। मास्टरमैन और अर्थमैन कैंसा को देखते हैं और तो रेड लेडी फिर उस पर अटैक करती है, मगर स्नेवर उसके अटैक का जवाब मास्टरमैन पे अटैक करके देता है, जिस कारण मास्टरमैन बेहोश हो जाता है। अर्थमैन दौड़ते हुए स्नेवर पे कई गोलों से अटैक करता है, जिससे स्नेवर का बैलेंस लूज होने लगता है। रेड लेडी तभी उस पर अटैक करती है, पर स्नेवर रोड के पास जाकर गिरता है। स्नेवर के हाथ में रोड आ चुका होता है, वो दोनों पे एक साथ अटैक करता है। अटैक के कारण रेड लेडी के अंदर का लिक्विड रिएक्ट करता है और ज़ूमा हेडक्वार्टर की छत को तोड़कर सीधा स्नेवर के सामने पहुंच जाता है। डॉक्सी को लगता है कि सिचुएशन गड़बड़ हो गई है और अब मास्टर को जल्दी से पहुंच जाना चाहिए। इतने में हेडक्वार्टर में कैंस पहुंचता है और मीठा मांगने लगता है डॉक्सी से। डॉक्सी समझ नहीं पाता, पर तेजी से एक गैलन को उसकी तरफ धकेल देता है, जिसे कैंस पीता है और हील होने लगता है और आतिशराज की बॉडी को फिर से कवर कर लेता है। येलोमैन, अर्थमैन और रेड लेडी स्नेवर के सामने होते हैं। उनके पीछे ज़ूमा रोड के अटैक के कारण तड़प रहा होता है। लिक्विड अनस्टेबल हो चुका होता है उसकी बॉडी में। स्नेवर रोड को चार्ज करता है और तभी थीविल और अटैक करता है तीनों पे। रेड लेडी खुद को प्रोटेक्ट करती है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं, अर्थमैन और येलोमैन। अब ग्राउंड पे रेड लेडी अकेली है। रेड लेडी अपनी पावर से स्नेवर को अच्छा मसलती है, मगर स्नेवर कमज़ोर होते ही उसके चेहरे की बदसूरती को अपना हथियार बना लेता है, जिसके कारण रेड लेडी अनस्टेबल होने लगती है। उसकी बॉडी से जैसे ही ब्लास्ट होता है तो इनके टाउन से ज़्यादा का एरिया इससे इम्पैक्ट होता है। रेड लेडी वीक होकर गिर जाती है तो एक कोने से स्नेवर से पावरफुल एनर्जी आके टकराती है। स्नेवर को तकलीफ़ होती है। करैक्टर आसमान से स्नेवर पे हमला करता है स्पेस स्पीड से। करैक्टर को देख स्नेवर एकदम खूनी हो जाता है। वह रोड से लगातार अटैक करता है और रोड चमकने लगती है। स्पेस स्पीड स्नेवर के अटैक्स को अब्जॉर्ब करती है। स्नेवर रोड की पावर बढ़ाने के लिए थीविल को समेटने लगता है और उसके हाथ की रोड चमकने लगती है। करैक्टर स्पेस स्पीड का कंट्रोल डॉक्सी के पास लैब में सौंप देता है।
कैरेक्टर ग्राउंड पे सिनेवर के सामने आ जाता है। सिनेवर कैरेक्टर पे अटैक करता है तो कैरेक्टर एक बॉक्स में उसे की पावर को कैद कर लेता है। सिनेवर दूसरे अटैक से कैरेक्टर को दूर फेंकता है और जैसे ही रोड को उसके आर्मर से टच करता है, दंड आके टकराता है रोड से और रोड बीच में से टूट जाता है। दोनों ही वेपन से एनर्जी निकलती है, पर यहाँ दंड रोड की एनर्जी को ख़त्म कर रहा होता है। इसी टाइम लड़की सिनेवर पर हमला करती है। अर्थमैन, येलोमैन, ज़ूमा लड़की को ज्वाइन करते हैं। रेड लेडी भी होश में आ चुकी होती है, मगर वो कैरेक्टर को हील करना शुरू करती है। सिनेवर पीछे हट जाता है। सिनेवर की हालत चारों मिलकर तरस लायक कर देते हैं, पर दंड थीविल की एनर्जी को नहीं ख़त्म कर पाता। थीविल रोड से बाहर आते ही फिर आसमान में फैल जाता है और हीरोज पे पावरफुल अटैक करता है, जिससे चारों दूर जाकर गिरते हैं। सिनेवर थीविल की एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है, हील होता है और एनर्जी लाइट के जरिए अटैक करता है सब पे। लड़की दंड से उसकी एनर्जी को होल्ड करती है, पर वो एनर्जी बढ़ा के उसके दंड को छीन लेता है और तोड़ने लगता है। तभी कैरेक्टर और रेड लेडी अपनी पावर से उसकी लाइट्स में से दंड को अलग करते हैं। कैंस और पांचों सिनेवर के सामने होते हैं। कैरेक्टर हेडक्वार्टर में जाता है और उस लिक्विड वाले बॉक्स को एक दूसरे बॉक्स में खाली कर देता है। थीविल के पूरा सिनेवर की बॉडी के अंदर होने के कारण लाइटिंग कंट्रोल में नहीं होती। सिनेवर की पावर को येलो मैन और रेड लेडी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कंट्रोल होती है, कैंस सिनेवर की गर्दन से पकड़ लेता है उसको और पटकता है। फिर दोबारा बाजू को लंबा करके ज़मीन पे पटकता है और बोलता है अपनी भाषा में कि ये मेरे अपनों के लिए, और फिर उसके पावर स्टोन को उखाड़ फेंकता है और ये मेरे मेहमान के लिए, और बीच में से स्टोन को तोड़ देता है। सिनेवर का स्टोन फिर भी जुड़ने लगता है क्योंकि इविल रोड वापस आ चुका होता है शिप में। कैरेक्टर बॉक्स में से रोड के मैजिक से बने गोले डॉक्सी के ड्रोन्स में भरता है और डॉक्सी उन्हें दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के डार्क शिप में फेंकने के लिए ऑपरेट करता है। इविल रोड के आने से रोड फिर जुड़ता है और सिनेवर के पास पहुंचता है। डार्क शिप बेजान काली सेना की बॉडी में से एनर्जी सोखने लगती है। तभी डॉक्सी के ड्रोन की स्पीड बढ़ जाती है। सिनेवर दोबारा तैयार हो और इविल रोर ऊपर से उसकी मदद करता है। इविल रोर येलोमैन, अर्थमैन और रेड लेडी को हवा में काली रस्सी से बांध देता है। ज़ूमा, कैंसो और लड़की सिनेवर की तरफ बढ़ते हैं। सिनेवर के पांव गीली ज़मीन में धंसने लगते हैं और वो हवा में होकर उनसे लड़ना चाहता है, पर वो उल्टा पुल्टा घूमने लगता है। फिर उसे उसकी तरफ आग के गोले आते दिखाई देते हैं और उससे टकराते हैं। इविल रोर शिप से ये सब देख रहा होता है और फिर मैजिक से एक साथ कैंस, मास्टरमैन, ज़ूमा और कैंसा की बॉडी से काला खंजर आर पार कर देता है। ये देख रेड लेडी टेम्पर खो देती है। ब्लास्ट होता है, मगर ब्लास्ट के कोई इफेक्ट नहीं होता, बस उसकी काली रस्सी गायब हो जाती है। रेड लेडी बेहोश होकर ज़मीन पे गिरती है। कैरेक्टर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इविल रोर डार्क शिप लेके जाने लगता है सेना के साथ सिनेवर को छोड़ के। तभी ड्रोन से डार्क शिप टकरा जाती है और रोड की एनर्जी के कारण डार्क शिप में ब्लास्ट होने लगते हैं। इविल रोर एक जगह की तरफ इशारा करता है और उसका साथी वहां से बॉक्स उठा के पोर्टल खोल फिर हेल टेम्पल चले जाते हैं। डार्क शिप प्लैनेट छोड़ते समय बिखरने लगती है, जिसे कैरेक्टर जाकर एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही कैप्चर कर लेता है। ग्राउंड पे सिनेवर के अंदर अभी थीविल की पावर कंट्रोल में है और हाथ में इविल रोर का रॉड है और वो अपने पैरों पे खड़ा है, थोड़ा जला हुआ। लड़की दंड से काली रस्सी तोड़ती है और हवा में से दोनों को नीचे उतारती है ज़ूमा के पास। काली रस्सी के कारण दोनों की हालत खराब है। सभी को लेके वीक ज़ूमा वहाँ से हेडक्वार्टर की तरफ छोटे जंप लगाता है। कैरेक्टर सिनेवर के फिर सामने आता है। लड़की उससे आंखें मिलाती हैं और दंड को बॉक्स के साथ करते हुए फेंक देती है। सिनेवर मुस्कुराता है और रोड से कैरेक्टर पे अटैक करता है। जैसे ही उस पे अटैक होता है, दो लड़के सामने आते हैं। दूसरे अटैक पे एक लड़का और एक लड़की सामने आते हैं। तीसरे पे 3 लड़कियां सामने आती हैं और चौथे अटैक से हेडक्वार्टर में से अर्थमैन आके ग्राउंड पे गिरता है। सिनेवर ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता। हेडक्वार्टर में कैंसा की आंखें खुलने लगती हैं। वो मॉनिटर में सबको एक साथ देखकर बोलता है कि अब
मैं वो देखने वाला हूँ जिसे देखने के लिए मेरे पास समय बहुत कम है, मगर कुदरत ने मुझे बेहद कीमती किस्मत दी है। मैं कुदरत का शुक्रगुजार हूँ। ये सुनते ही डॉक्सी कैमरों पे रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और उसके बैठने में मदद करता है। 5वें अटैक से सभी 9 बॉडीज़ में से एक साथ दर्द की लहर गुजरती है, जो सभी को मेंटली डेड और फिजिकली करैक्टर से कनेक्ट कर देती है। सिनेवर ये देख कुछ समझ नहीं पाता। अब करैक्टर मुस्कुराता है और बाहें फैलाने लगता है। बाकी बॉडीज़ की बाहें भी फैलनी शुरू हो जाती हैं। कुदरत के बेसिक 4 एलिमेंट्स 8 बॉडीज़ में से निकल कर सामने आते हैं करैक्टर के बराबर, और सिनेवर के एलिमेंट्स को खींचने लगते हैं और ग्राउंड पे पड़े दंड के साथ वाले बॉक्स में जाने लगते हैं। पहले हाथ में पकड़ा हुआ रॉड बिखरता है, फिर थीवल सिनेवर की बॉडी को काटता हुआ बाहर निकलता है। फिर सिनेवर के नेचुरल एलिमेंट्स एक के करके बाहर आते हैं। आखिर में सुप्रीम एलिमेंट ब्लैक से शाइनिंग वाइट होता है और गायब हो जाता है। सभी की बॉडीज नॉर्मल होकर ज़मीन पे गिरती हैं। करैक्टर घुटनों के बल बैठ जाता है और लड़की दंड और बॉक्स लेकर करैक्टर के पास खड़ी होती है, और करैक्टर आसमान की तरफ फेस करने से सारे प्लेनेट की तबाही के सीन दिखाते हुए कैमरा बंद हो जाता है।